आज है छोटी दिवाली। और दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में हम सभी लोग पूर्ण उत्साह के साथ हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और दीपावली के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास भी है जिसको हम सभी जानते हैं। जब हम छोटे थे स्कूल में, तो स्कूल में एक निबंध होता था, निबंध ऐसे जिसको हम बोलते हैं। तो दीपावली के ऊपर भी एक निबंध होता था। तो मुझे वो याद आता है जब भी दीपावली के दिन आते हैं कि हम किस प्रकार से बचपन से ही दीपावली के बारे में हमें सुनने को मिलता था, जानने को मिलता था, लिखने को मिलता था। हम देखते थे दीपावली फेस्टिवल को बचपन से ही। बट अगर मैं अभी इसके बारे में विचार करता हूं तो मैं देखता हूं कि दीपावली फेस्टिवल तो है, बट दीपावली फेस्टिवल का जो इतिहास है वो इतिहास हमारे समाज से उड़ चुका है। केवल फेस्टिवल बचा है, उसे के इतिहास की किसी को कोई परवाह नहीं है। थ्योरेटिकली सब बच्चों को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि भाई दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। शुरू से ही ट्रेनिंग होती है, स्कूल में निबंध होता है तो सबको याद करना होता है। हमने भी याद किया था। बट अनफॉर्चुनेटली दीपावली सेलिब्रेट करने के पीछे का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य भूलकर हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बाह्य रूप से सभी त्योहार मना रहे हैं बहुत अच्छे से, लोग अच्छे से पैसा भी खर्चते हैं, घरों की सफाइयां भी होती हैं, घर को सजाया भी जाता है, और जो पूजा अर्चना की विधि हैं उनका पालन भी होता है। मुहूर्त का समय होता है, उसके समय पूजन किया जाता है। बच्चे नए कपड़े खरीद के लाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। पर ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब चीजें अल्टीमेटली हमारे समाज में आज के समय में केवल एक रीति रिवाज बन के रह गई हैं। पर दीपावली का लक्ष्य क्या था? दीपावली का लक्ष्य था कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। तो जो अयोध्या वासी थे उनके जीवन थे भगवान राम। और भगवान राम जब वनवास के लिए चले गए थे तो अयोध्या पूर्ण रूप से सुनसान हो चुकी थी, क्योंकि अयोध्या का जीवन अयोध्या से चला गया था 14 वर्ष के लिए। और भगवान राम ने जब रावण को मार दिया, रावण को मारने के बाद विभीषण को राज्य सौंपना था भगवान राम को, एंड सुग्रीव को किष्किंधा देनी थी। सबने राम की हेल्प की थी, सभी ने सहायता की थी राम। एक छोटे से छोटा बंदर, छोटी गिलहरी, सभी भगवान राम की विजय में भगवान राम को हेल्प करना चाहते थे। तो जब रावण को मार दिया गया, उसके बाद सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, और उसके बाद भगवान राम की मुलाकात हुई राजा दशरथ से, जो कि स्वर्ग के लिए जा रहे थे। तो क्योंकि राजा दशरथ मिलना चाहते थे, क्योंकि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? पुत्र वियोग में तड़प तड़प के वो मरे थे। तो वो पहले मिलना चाहते थे भगवान राम से, और फिर उसके बाद वो गए थे। एंड देन जब रावण को मार दिया गया, उसके बाद जो विभीषण था, विभीषण चाहता था कि भगवान राम का पूर्ण रूप से उचित तरीके से सत्कार किया जा सके, आदर किया जा सके। तो क्योंकि वो किंगडम जो था अब रावण के मरने के बाद प्रैक्टिकली विभीषण के अंडर में आ गया था, और विभीषण ने सारे जो एक राज के जो सुख के जो अरेंजमेंट होते हैं वो सारे भगवान राम की सेवा में उन्होंने ऑफर कर दिए, अर्पित कर दिए भगवान राम को। उन्होंने कहा कि भगवान राम ये सब आपकी सेवा में है, आप इनको यूज कीजिए। पर भगवान राम को याद आई भरत की। जो भरत था, भरत अयोध्या के बाहर अपनी एक कुटिया बनाकर भगवान राम का वेट कर रहे थे। वो कैसे वेट कर रहे थे? उन्होंने खाने के लिए केवल वो कंदमूल फल खाते थे। रहने के लिए वो एक कुटिया में रह रहे थे। सोने के लिए
उनके पास एक जो चटाई होती है कुशाग्रास की, उस चटाई के ऊपर वो सोते थे। खाना हो गया, सोना हो गया, कपड़े पहनना हो गया, ये सब एक बिल्कुल सरल जीवन, जितना सरल जीवन भरत व्यतीत कर सकते थे वो भरत जी रहे थे। उनके पास अवसर क्या था? भरत के पास अवसर था कि वो पूरे राजमहल का सुख अपने जीवन में उसको जीकर उसको भोग सकते थे। परंतु भरत ने हमेशा ये सोचा कि इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। इसके ऊपर किसका अधिकार है? इसका अधिकार जो है वो भगवान राम का है। मेरे ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं है। बट क्योंकि मुझे मेरे प्रभु ने ये सेवा दी है तो मैं इस सेवा को अवश्य करूंगा। भरत ने अपने जीवन से दिखाया कि किस प्रकार से हमें पूर्ण रूप से वैराग्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करना चाहिए। सेवा सर्वोपरि है, आनंद सर्वोपरि नहीं है। और हम क्या करते हैं दीपावली पे? हम सब चीजें करते हैं, उसमें हम सेवा को तो भूल जाते हैं, हम केवल आनंद के बारे में विचार करते हैं। अल्टीमेटली इस संसार में जो भी प्रयास हम करते हैं उसका लक्ष्य होता है कि इससे मेरे समाज में कैसे नाम बने, कैसे प्रतिष्ठा बने, कैसे मेरे जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो। फॉर एग्जाम्पल, सभी लोग अपने घरों में क्या करते हैं? लक्ष्मी एवं गणेश की पूजा करते हैं। और ये जब भी दीपावली आती है तो मेरे माइंड में ये विचार जरूर आता है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वापस तो अयोध्या भगवान राम आए थे, पर पूजा हो रही है लक्ष्मी एंड गणेश की। इसका क्या लॉजिक है? मतलब आप अपने घर में लक्ष्मी को इनवाइट करना चाह रहे हैं, आपने भगवान राम को तो साइड रख दिया। लक्ष्मी जो है वो भगवान राम की पत्नी है। आप लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं, भगवान राम को तो सोच ही नहीं रहे भगवान राम के बारे में। दीपावली मनाई क्यों जाती है? क्योंकि भगवान राम आए थे ना अयोध्या। तो ऐसा नहीं था कि केवल वो अयोध्या वापस आए थे। भगवान राम हम सभी के जीवन में भी आ रहे हैं दीपावली के दिन, पर हम इनवाइट ही नहीं कर रहे। जिनके लिए महोत्सव मनाया जाना चाहिए हम उनको ही इनवाइट नहीं कर रहे। बड़ा अजीब सा सिस्टम है हमारे समाज का। हमने इसका जो बेसिक फंडामेंटल है उस फंडामेंटल को उड़ा दिया। दीपावली हम सब मना रहे हैं। बताओ कौन राम की बात कर रहा है? कहां पे हो रही है राम की बात? बहुत शोशा मन रहा है, लाइटें। अयोध्या वासियों ने क्या किया था? लाइटें जलाई थी, दीपक जलाए थे, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए कि भगवान यानी कि उनके जीवन का जीवन, अयोध्या का जीवन वापस आ गया है। अभी तो हमें पता ही नहीं कि भगवान को कैसे आमंत्रित करना है। तो हमें इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिए कि अल्टीमेटली दीपावली का लक्ष्य है भगवान राम को अपने हृदय में आमंत्रित करना। और जब भगवान राम हमारे हृदय में होंगे, उसका यदि हम थोड़ा सा भी अनुभव करेंगे तो फिर हमारे जीवन में उत्साह होगा। वो उत्साह अलग होगा, वो उत्साह सांसारिक उत्साह नहीं होगा। अभी दीपावली सेलिब्रेट करने का उत्साह है लोगों में, बट दे जस्ट टेक इट एज ए मैटर ऑफ इंजॉयमेंट। देयर इज नो राम इन द पिक्चर। सब कुछ है पर राम नहीं है। तो बहुत बड़ा मिसिंग लिंक हो गया ना सोशल सिस्टम से। जिसके लिए वो फेस्टिवल मनाया जाना था उसी को हमने पिक्चर से आउट कर दिया। सो भगवान राम जब अयोध्या वापस आ रहे थे तो विभीषण ने भी बोला, सुग्रीव ने भी बोला कि भगवान हम आपके साथ चलेंगे, हम आपका राज्य अभिषेक देखना चाहते हैं। हम राज्य अभिषेक देखेंगे, राज्य अभिषेक देख के हम वापस आ जाएंगे। और भगवान राम ने विभीषण को बोला
कि जितना भी तुम इंजॉयमेंट का जो राज वैभव है, इस राज वैभव को आप दीजिए वानरों को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वानरों ने मेरी सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। निस्वार्थ सेवा की है इन वानरों ने। अगर वो इस सुख का कोई वास्तविक अधिकारी है तो वो है ये वानर। लेट देम एंजॉय दिस, आई डू नॉट वांट दिस। मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या जाना चाहता हूं, क्योंकि भरत वहां पे मेरा इंतजार कर रहा है। तो जितनी भरत की उत्कंठा थी भगवान राम से मिलने की, उससे अधिक भगवान राम की भी उत्कंठा थी भरत से मिलने की, क्योंकि भरत का त्याग अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। भरत ने क्या किया? भरत ने भगवान को अपने से दूर किया। भरत कहते कि भाई आपके साथ लक्ष्मण जा रहे हैं, मैं भी चलूंगा। आप लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे? जितना लक्ष्मण का हक है आपके साथ जाने का, उतना मेरा भी हक है। बट नहीं, उन्होंने भगवान के साथ ना रहकर, एक होता है ना भगवान से मिलने का एक रस होता है, भगवान के साथ मिलकर भगवान के साथ रहना, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उन्होंने किस चीज की परवाह की? सेवा की, कि भाई भगवान राम का आदेश मेरे लिए क्या है। मेरे लिए भगवान राम का आदेश है कि मैं भगवान राम की एब्सेंस में अयोध्या का प्रशासन संभालूं। बट उन्होंने उस प्रशासन को संभाला और उसको भोगा नहीं। सब कुछ उनके हाथ में था, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सब चीजों को रिजेक्ट कर दिया। तो जब इस प्रकार से राम एवं सीता जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला विभीषण से कि भाई हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है अयोध्या। तो जल्दी से अरेंजमेंट के लिए विभीषण ने बोला कि हमारे पास पुष्पक विमान है भगवान आपके लिए, पुष्पक विमान से एक दिन में आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। ये मन की गति से चलता है। और फिर पुष्पक विमान इतना पावरफुल, इतना बड़ा था कि उसमें सारे वानर, विभीषण, सुग्रीव, सब लोग एक पुष्पक विमान पर चढ़ के भगवान राम के साथ अयोध्या जा रहे थे। तो रास्ते में भगवान राम अलग अलग जगह रुक भी रहे थे। भगवान राम सीता को बता रहे थे कि भाई ये ऐसे, ये पर्वत है, यहां से आपको रावण के द्वारा अपहरण किया गया था आपका, यहां पे मेरी सुग्रीव से मुलाकात हुई थी, ये चित्रकूट है। वो सारे स्थान भगवान राम रास्ते में सीता मां को दिखाते हुए जा रहे थे। तो इस एक तरीके से वो जो भगवान राम जैसे वापस जा रहे थे, वो उल्टे क्रम में भगवान ने जो लीला करी अयोध्या से पूरा वनवास की लीला, वो उल्टे क्रम में वो लीला भगवान राम सीता के साथ चर्चा करते हुए, सीता को दिखाते हुए, वो उल्टे क्रम में वो लीला चल रही थी। और फिर उन्होंने, भगवान राम ने अपने इस रथ को बोला रुकने के लिए। कहां पर, कोई बताएगा? कहां रुका था रथ? चित्रकूट। ओके। भरद्वाज ऋषि के आश्रम। एक पड़ाव जो था, इंपॉर्टेंट मुख्य पड़ाव था, वो था भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे। तो भरद्वाज ऋषि जो थे वो भी बहुत प्रसन्न थे भगवान राम से, क्योंकि उन्होंने रावण का वध कर दिया था। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूं, मांगो राम, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये जितने भी वानर हैं, इन वानरों की निस्वार्थ सेवा के लिए मैं चाहता हूं कि जिस रास्ते से अभी हम अयोध्या जा रहे हैं, वो रास्ता पूर्ण रूप से फल कंदमूल से बिल्कुल पूर्ण रूप से लद जाए, भर जाए, जिससे कि ये जो वानर है ये रास्ते में जाते हुए पूर्ण रूप से आनंद से अयोध्या पहुंच सकें। तो जैसे ही भगवान राम ने बोला, इमीडिएटली ऐसा हो गया। और सभी बंदर जो थे, सभी वो पूर्ण उत्साह से खुश हो गए और उन्होंने देन दे स्टार्टेड एंजॉयिंग। तो इस प्रकार से भगवान भी हमेशा ये अवसर ढूंढते हैं कि किस प्रकार से
भगवान के भक्तों को आनंद मिले। ऐसा नहीं कि भगवान केवल अपने आनंद में इंटरेस्टेड हैं, भगवान भक्तों के आनंद के बारे में सोचते हैं, वो भक्त भगवान के आनंद के बारे में सोचते हैं। जीवन का लक्ष्य है भगवान को आनंद देना। भगवान को आनंद देने के लिए अगर बीच में हमारे जीवन में कोई भी बाधा आ रही है, उस बाधा को हमें साइड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो बाधाएं बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, उसको साइड कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान राम ने उनकी प्रसन्नता, मतलब उनको प्रसन्न किया, जितने भी वानर थे उन सबको प्रसन्न किया। फिर राम ने कहा हनुमान से, अब ट्विस्ट आता है, राम ने हनुमान से कहा कि तुम अयोध्या जाओ, अपना रूप बदल के अयोध्या में जाकर चेक करो कि भरत की मंशा क्या है, भरत क्या चाहता है। अगर भरत राज्य का सुख भोगना चाहता है, अगर वो राजा बनना चाहता है, तो मुझे इसी में प्रसन्नता होगी, फिर मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। अयोध्या गए हनुमान जी, वहां पे भारी एंट्रेंस पे भरत ने अपनी कुटिया बनाई हुई थी और बहुत डिफिकल्ट लाइफ भरत जी रहे थे। और जैसे ही हनुमान जी मिले भरत से, तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसे ऐसे भगवान राम जो हैं वो अयोध्या लौटने वाले हैं। जैसे ही भरत ने ये सुना, तो भरत तो हर्ष से पूर्ण रूप से उत्साहित हो गए और वो एकदम से बेहोश भी हो गए भरत। फिर वो वापस उनको होश आया, वो हनुमान जी से ये न्यूज़ सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो ही वॉन्टेड टू गिफ्ट, हनुमान जी अलग अलग चीज़ें देना चाहते थे। तो हनुमान जी को समझ आ गया कि भाई भरत के मन में कोई भी ऐसा कुछ विचार नहीं है कि वो राज्य को भोगना चाहते हैं, राजा बन के, ऐसा विचार नहीं है। तो फिर हनुमान जी ने भरत से कहा कि जल्दी ही भगवान राम आएंगे, इंतजार करो, जल्दी ही भगवान राम आएंगे अयोध्या। और भरत ने शत्रुघ्न को बोला कि जल्दी से अयोध्या में तैयारियां शुरू कर दीजिए भगवान राम के स्वागत की, भगवान राम के आने की। तो भगवान राम के आने की तैयारियां शुरू हो गई। स्वागत के लिए भरत अयोध्या के गेट पे भगवान राम का वेट कर रहे हैं, हनुमान जी भी वहीं पे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई भगवान तो आ ही नहीं रहे। तो भरत मनी मन बहुत दुखी थे कि भगवान नहीं आ रहे, क्योंकि जब मिलने की उत्कंठा होती है किसी से, वो जो थोड़ा सा टाइम भी होता है वो बहुत ज़्यादा लगने लगता है। भरत तो बहुत ज़्यादा उत्कंठित थे भगवान से मिलने के लिए। तो उन्होंने हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी, तुम कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? कहाँ रह गए तुम्हारे राम? मतलब राम कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए राम। तो फिर हनुमान जी ने कहा, वो देखो दूर से वो जो धूल उड़ रही है, वहां पे जो आपको वानर दिख रहे हैं, वानर का पूरा ग्रुप जो धूल उड़ रही है, उसी ग्रुप में भगवान भी आ रहे हैं। तो वे भगवान पहुंचे अयोध्या, उनका स्वागत किया गया। भरत के रोने का, भरत तो कॉन्टिन्यूसली रो रहे थे क्योंकि भगवान राम से मिल रहे हैं। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो भी हम रोते हैं ना कभी कभी, वो भी एक खुशी होती है, वो भी एक हृदय में प्रसन्नता होती है। तो भगवान भी रो रहे थे और भरत भी रो रहे थे। एंड फिर भरत जब लेखा जोखा दे रहे थे ना कि भाई ऐसे ऐसे मैंने अयोध्या को अपने लेवल पे मैनेज किया और मेरा कर्तव्य पूरा हुआ भगवान, अब आप आ चुके हैं, अब आप संभालिए इसका कार्यभार। तो भगवान राम फिर रोने लगे। भगवान राम मनी मन दुखी होकर रोने लगे। तो इस प्रकार से भगवान राम कॉन्टिन्यूसली रो रहे हैं और भरत को गले लगा रखा है भगवान राम ने। और एक्चुअली पूरा वो जो पूरा भीग गए भगवान के आंसुओं से भरत। तो इसको बोलते हैं भरत मिलाप, जब भगवान राम का भरत से मिलाप हुआ।
और फिर भगवान राम अपने पूरे सीता माँ, लक्ष्मण सबके साथ भगवान बिल्कुल तैयार होके फिर वो निकले अयोध्या में। और अयोध्या वासी देख रहे हैं, घर घर से निकल के आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ओल्ड एज, स्त्रियां, सब घर से बाहर निकल के आ रही हैं और वो भगवान राम को देख रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि यस, उनके प्राण वापस आ गए हैं, उनके जीवन वापस आ गए हैं। तो भगवान राम का अयोध्या वापस आना मीन्स अयोध्या वासियों के प्राणों का वापस आना। तो हम दीपावली तो मनाएं, पर दीपावली में भगवान राम को ना भूलें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी को अगर घर में बुलाना है तो बिना राम के ना बुलाइए, राम के साथ ही लक्ष्मी जी को बुलाएंगे तो वो मर्यादा है, वही शोभा है। अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान राम की प्रसन्नता के लिए सब कुछ होना, भगवान राम का वापस आने का उत्साह हृदय में होना चाहिए। प्रैक्टिकली मुझे तो समाज में ऐसा नहीं लगता कि लोग याद कर रहे हैं भगवान राम को, और भगवान राम को याद करते हुए पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो ऐसा कर रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नहीं कर रहे, और 90% फैक्ट यही है कि वो नहीं कर रहे। मतलब रियलिटी तो यही है। ठीक है, 10% लोग एक्सेप्शंस में हो सकते हैं एंड बहुत अच्छा है, बट अदरवाइज तो फेस्टिवल का देखिए होता है एसेंस, फेस्टिवल की एसेंस खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि केवल दीपावली फेस्टिवल की एसेंस खत्म हो गई, सारे फेस्टिवलों की धीरे धीरे एसेंस खत्म होती जा रही है, क्योंकि केवल ढांचा रह गया है। केवल बाह्य रूप से दिखाया जा रहा है कि बहुत बढ़िया है सब कुछ, बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाना चाहिए। अंदर हृदय में परिवर्तन कहाँ है? हृदय में परिवर्तन होगा तो ही तो हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर पाएंगे। हृदय में परिवर्तन करने के लिए पहले हमें हृदय को शुद्ध करना होगा। हृदय को शुद्ध करने के लिए हमें भगवान के नाम की शरण लेनी होगी। जब भगवान के नाम की सही ढंग से हम अपने जीवन में शरण लेंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण हो पाएगा। हम सारी क्रियाएं करेंगे और उन सभी क्रियाओं के पीछे अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य होगा कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान को संतुष्ट करना, यही लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल दीपावली के दिन प्रयास करना चाहिए। दीपावली तो एक स्पेशल अवसर है भगवान राम की उस विशेष कृपा को, विशेष अनुग्रह को प्राप्त करने का। बाकी भक्तों के हृदय में तो प्रतिदिन दीपावली होनी चाहिए। प्रतिदिन उन्हें भगवान राम को अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जिस प्रकार से अयोध्यावासी भगवान राम का प्रतिदिन वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल वो उस दिन ही वेट कर रहे हैं या बस यस भगवान आ गए, प्रतिदिन वो इंतजार कर रहे हैं। आज के दिन तो उनका इंतजार पूरा हो रहा है। तो भगवान का आना केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा। तो भगवान राम को हृदय में आमंत्रित करने के लिए तैयार कीजिए। अभी हमारा हृदय बहुत दूषित है, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम इस संसार को भोगना चाहते हैं ना। जिसके हृदय में इस संसार को भोगने की प्रवृत्ति है, उसको भगवान को भी हृदय में आमंत्रित करने का भी अधिकार नहीं है। अभी उसको हृदय को शुद्ध करने का अधिकार है। इसलिए भगवान ने कहा कि कलयुग में मेरा नाम जप कर लीजिए। नाम जप करेंगे उससे आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और हृदय शुद्ध करते 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 जब आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हो जाएंगे, तब भगवान अपने आप आपके हृदय में आ जाएंगे।